बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में एक माजरत मेरी तरफ से कबूल कीजिएगा। कल एक वीलॉग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जनरल फैज़ चिश्ती के हवाले से, तो उसके थंबनेल पे ना जनरल फैज़ हमीद साहब की तस्वीर आ गई थी। तो मेरे कई जो व्यूवर्स हैं, आप लोग, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बुरा भला बोला, उन्हें कहीं गलती हुई है, इसको दुरुस्त करें। तो मैंने उस वक्त भी उनसे मदद कर ली थी, मगर सबके मैसेजेस के जवाब नहीं दे सका था। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, वो एडिटर की मिस्टेक हो गई थी, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। मगर हाँ, इसी तरह ही आपने मेरी सलाह ज़रूर करती रहनी, क्योंकि ये मेरा नहीं है कि आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है। तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट हो कि बाद उस मेन मुद्दे और ख़बर की तारीफ से, इमरान खान के खिलाफ जी फैसल वाबडा के बाद ना एक और बड़ा पत्ता रात गई खेला गया, और इतना मुनासिब वक्त के साथ किया गया, लेकिन भांडा फूट गया। क्योंकि इस किरदार से रात को मेरी भी बात हुई, और उसके जवाबात क्या थे वो भी मैंने डेफिनेटली आपको इस व्लॉग के अंदर शेयर करने। इस किरदार से रिलेटेड दीगर लोगों से भी मेरी बात हुई, इस किरदार की उस बेगम से भी मेरी बात हुई जिसके बच्चे लेके भागा हुआ है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, और इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी, ठीक है, हट के होगी बाकी व्लॉग से, सिर्फ टिकर्स और ख़बरों की वजह से नहीं होगी। खुद मेरी बात हुई तो इसलिए आपको उन चीज़ों को बताना है। तो मतलब इमरान खान पर एक ही एलिगेशन है, और वो है तोशा खाने का। वो जिस तरीके से भी बनाया गया, अभी उसकी भी मैं तरदीद पीटीआई ने जो रात को क्या दी है वो तो डेफिनेटली आपको बताना है। अदरवाइज इमरान खान एक ज़बरदस्त ईमानदार आदमी है जी। ये 6 महीने में टिल का जोर लगा के हकीम राना सनाउल्लाह से लेके तमाम मजबूत और मुख्तदर हलकों तक ने टिल का जोर लगा लिया जी। ये इस पर नाहल भी करवा दिया तोशा खाना पे जी। और अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इमरान खान के खिलाफ जो मिलती हो, ठीक है। थोड़ा सा तारुफ करवा दो, ये उमर फारूक साहब का। ये कौन है जी? ये पाकिस्तानी नजात नॉर्वेजन शहरी हैं, बदकिस्मती से बैंक फ्रॉड करते हैं कार्ड्स के ऊपर, जो आमतौर पर आपको पता है उधर देसी लोग करते हैं यूरोप ममालिक में। तो इनकी नॉर्वेजन शहरियत भी मनसूख हो गई है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी इनके बैंक फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। स्विट्ज़रलैंड भी वो नहीं जा सकते। बैंकिंग फ्रॉड की गर्ज से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इन्होंने जितना भी पैसा कमाया बैंकिंग फ्रॉड के ज़रिए ही कमाया। जो समझते हैं इन कामों को या इस तरह की चीज़ों के हवाले से, जिनको पता हो कि ये होता है, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी। पहले मैं ज़रा इन साहब का ज़रा कुछ बता दूँ ना थोड़ा सा, फिर मैं आपको प्लांट कैसे होता है, ये जियो कैसे प्लांट करता है, किसके कहने पे, वो प्लांटेड मशीन कैसे, वो बंद कमरे कहाँ है जिसको बाकायदा तौर पर खबर दी जाती है, कहाँ है जहाँ फैसल वावडा के मुतालिक बताया जाए कि रात 9 बजे वो आएगा, कहाँ है फिर वो पीटीवी के ऊपर चलता है, फिर कहाँ है फैसल वावडा का बेस्ट फ्रेंड है ये उमर फारूक, बेस्ट फ्रेंड है। ये सारे पीटीआई के दुश्मन इकट्ठे हैं, ये सारे इमरान खान के मुखालिफ इकट्ठे हैं। फैसल वावडा का बेस्ट फ्रेंड है, बशीर मेमन FIA नाम तो सुना होगा, मशहूर ज़माना, उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये उनका हल्का अहबाब है। अभी बता दो क्या क्या कारनामे है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आपने मुकम्मल सुनना जी। अच्छा जी, और इसके सिलसिले में बाकायदा स्पुतनिक वगैरह पे इनकी रिपोर्टें भी हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। कर्ज लेते हैं फिर आगे पीछे हो जाते हैं, ये काम होता है, आपको पता है। अरशद शरीफ भाई की ये देख लें आप, आखिरी ट्वीट भी इसी फ्रॉडिया के मुतालिक है कि ये फ्रॉडिया आदमी है। और फिर उन्होंने सारा रेफरेंस दिया कि किस तरह पाकिस्तान में इसके रेड वारंट जारी हुए, और किस तरह पाकिस्तान के अंदर इसने करप्शन की भी। और अभी आगे बताता हूँ, डॉक्टर रिजवान ने भी इस शख्स की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इसके ऊपर बनाए हुए हैं। अल्लाह गरीक रहमत करे। वही डॉक्टर रिजवान जो अचानक फोत हो गए थे इंक्वायरीज में, मंजूर चपड़ासी वाले केस पे, जी हाँ। तो फिर ये दुबई आ गए उधर से भाग के, नॉर्वे से, और शेखों के पास पनाह ले लिया, और बड़ा हल्का है बाब, इनका बड़ा क्लोज है, ठीक है जी। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। अच्छा, नाम ECL में था इनका पाकिस्तान में, डॉक्टर रिजवान है। फिर बशीर मेमन, मशहूर ज़माना DG FIA, जो इमरान खान साहब सब तली बताते कि उन्होंने उनको बाथरूम में भी बंद कर दिया था, हाँ जी, उन्होंने इनका फिर ECL से नाम निकलवा के इनको मुल्क से बाहर निकाला था। इंटरनेशनल रेड वारंट इनके जारी हुए थे, और अभी इतलात ये है मेरे पास कि मौजूदा हुकूमत ने इनका रेड वारंट ख़त्म किया है। इनके इतने वांटेड थे पाकिस्तान के अंदर जी, मतलब इंटरनेशनल फ्रॉड ही है। अच्छा, बेगम इनकी सोफिया मिर्ज़ा के साथ मैं कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होस्ट वगैरह करता रहा, तो उन्होंने बताया कि इनकी 2 मासूम बच्ची हैं जिनको ये जाली तरीके से लेके गए थे। शहजाद अकबर ने यही इनकी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो पर्सनल वेंडेटा भी बहुत ज़्यादा है जो इमेज पड़ रहा है ना, क्योंकि कल अचानक ये साहब प्लांट हुए जी। तोशा खाना का जब मामला बहुत ज़्यादा गर्म था, ये नज़र नहीं आ रहे थे कहीं भी नहीं थे ना, कल अचानक जंग जियो ग्रुप ने इसको लिया, और फिर हर चैनल कह रहा है कि हमने पता लगा लिया किसने इमरान खान साहब से वो घड़ी ली थी, इमरान वो सऊदी शहजादे की तोहफे की घड़ी कहा थी। हर चैनल समा भी यही कर रहा है, हमारी ब्रेकिंग, और वो ट्रांसपेरेंट वाला मोनोग्राम लगा के हर चैनल ना यही कर रहा है। लेकिन असल काम पूरा प्लांट किया 10 बजे के लिए,
हज़ीब खानज़ादा की प्रोग्राम है जिसमें सारे प्लांटेशन होती है। मैंने बोला प्रोपेगेंडे में जब रियासत लगेगी ना तो पैसे की भी फिक्र नहीं है, ताकत की भी फिक्र नहीं है, पावर की भी फिक्र नहीं है, हर तरीके से इस्तेमाल होगा। हम तो माजी में ये सब देखते हुए भी आए हैं ना, तो इसलिए हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, इंटरनेशनल फ्रॉडिया जी। अच्छा जी, कल इससे जो बात हुई इन्होंने कहा आपके पास कोई सबूत, उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फराग गोगी को मैंने कैश दिया था, लो जी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इतनी वाइट मनी कैश में, और ये कर रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है फराग गोगी के, इसने पैसे दिए। अच्छा बहरहाल ताकि कोई सबूत ना मांग सके इसलिए कहा कैश के बात ही खत्म, कल को कोई बात हो भी ना। ठीक है, शहजाद अकबर इस हवाले से कह रहे हैं कि मैं तो इस बंदे से कभी मिला ही नहीं हूँ, गुफ्तगू तो बहुत दूर की बात, मुलाकात भी नहीं हुई, गुफ्तगू भी नहीं हुई। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। तो प्लांटेड है, डायरेक्शन कहीं और से है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसने उस वक्त नहीं खरीदा था, इसने अब कहीं आगे पीछे जाके खरीदा है और फिर पूरी गेम पूरी प्लान की है। आजकल में कहीं खरीदा है, उस वक्त खरीदा तो उस वक्त ही ले आते, या डायरेक्टर थोड़ी लेट हैं, या इस फिल्म के प्रोड्यूसर थोड़े लेट हैं, या इस प्लांट प्रोग्राम के करता धरता वो थोड़े लेट हैं। ठीक है, फैसल वाडा भी इसी तरह का मौरत है। ठीक है, उनके साथ भी इनके बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, तस्वीर आपके सामने चल रही है, देखते रहे आप। अच्छा, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीटीआई के खिलाफ थी। ठीक है, और अच्छा खासा धमा चौकड़ी मची, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों का स्क्रिप्ट एक है, ये मेरी अपनी जाती राय है, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों का एक ही स्क्रिप्ट है। और पीटीआई का इस सिलसिले में मौक़िफ़ ये है कि फवाद चौधरी तर्जुमान है, यानी पीटीआई कह रही है, यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं, उन्हें कि इमरान खान ने रूल्स के मुताबिक, इमरान खान से पहले ना 25% था कोई तोहफ़ा मिलता था तोशा खाना के अंदर, और इंडिपेंडेंट एक उसके अंदर बॉडी है, तो तोहफ़ा लेके आप 25% अदा करके उसकी ज़ाती मलकियत आप बना सकते थे, लेकिन इमरान खान ने इस रूल को चेंज किया और 50% अदा करके ये तोहफ़े उन्होंने लिए थे। ठीक है, उसके बाद इमरान खान की मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, होना भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बातें पहले हो चुकी। हाँ, बाहर रात को लॉन्च हुआ ना, प्लांट हुआ है। ठीक है जी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी टैक्स रिटर्न के अंदर ये चीज़ें गोशवारों के अंदर मौजूद हैं, तो और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर मौजूद है, तो हमें कोई मसला नहीं है। हाँ, जंग और जियो ने जिसको ख़रीदार बनाकर पेश किया है ना, जंग और जियो ने जिसको ख़रीदार बनाकर पेश किया है ना, इमरान खान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, और शहजाद अकबर साहब पहले भी कह चुके हैं कि मैं इसमें तो पर्सनल वेंडेटा है, इसकी पूरी ना एहसास हो रहा है, ये तासुर मिल रहा है पर्सनल वेंडेटा, क्योंकि शहजाद अकबर ने सोफिया मिर्ज़ा के साथ मिलकर इनको बजा के रखा है, इनके वारंट जारी किए हुए थे, ऐसे थोड़ी चीज़ थी। तो पैसा खर्चा तो करे हो जाओ, जो मर्ज़ी करो, इस टाइम इनकी बारी है, जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है, ये नहीं भूलिएगा, बशीर मेमन, फैसल वापडा, इन सब के बहुत ज़्यादा करीब है, और भी कई हैं, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ आस्ता। अब बाजुल जी, आर्मी चीफ की उस तैनाती के हवाले से यू टर्न चल रहे हैं जी, बड़े ज़बरदस्त यू टर्न। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा अभी तक समरी नहीं आई। लो, फिर क्या मशवरा करने गए थे भाई, लंदन क्या करने गए थे जब समरी कोई नहीं आई? यानी अभी तक जीएचक्यू ने समरी नहीं भेजी, ये हम पहले खबर दे चुके हैं कि जीएचक्यू ने इनको समरी नहीं भेजी, तो इनके पास जनरल्स के नाम आएंगे ना। उन्हें कहा समरी नहीं भेजी तो प्रोसेस कैसे शुरू हो सकता है? प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ, 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, यानी 25 तारीख के बाद। उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन ये इतला ज़रूर है, ये मैं डॉन को रेफ़र कर रहा हूँ कि आर्मी एक्ट में तरमीम का ये सिलसिले में कोई कानून साजी कर रहे हैं, ये जीएचक्यू कुछ पिन करने के प्लान में हैं कि जो एक्सटेंशन का लफ्ज़ है ना, तोसी का लफ्ज़ है, वो जो कानून बनाया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इमरान खान साहब ने, जिस पे ये भी दस्तखत है, ये लोग भी शामिल हैं मुस्लिम लीग नून वाले ना, एक्सटेंशन और तोसी का लफ्ज़ निकाला। उन्होंने कहा इस लफ्ज़ की बजाय ना इसको रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं, जो मेरे पास खबरें हैं और रेफरेंस भी मैंने आपको दे दी है। तो और एक चुस मारी है, वो कल ना जनरल टाइट फैज़ चिश्ती साहब ने कहा था ना कि वज़ीर दिफा को कैसे पता कि कौन सा जनरल कॉम्पिटेंट है। मैंने तो थोड़ा शक किया था कि शायद वज़ीर दिफा के पास कुछ पता हो, मगर कल जब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जुमला बोला है ना, उसके बाद समझ आ गया। उन्होंने जुमला बोला है कि तमाम जर्नैल एक ही कोर्स के होते हैं, यानी एक ही कोर्स के होते हैं पीएमए के, जिसमें से कुछ ना कुछ हो किसी ने सीनियर हो। इतनी बॉन्डी सी बात की है, बकवास है ये, ऐसा नहीं है। ये जर्नल तो सारे एक दिन के कमीशन के नहीं होते जिनकी लिस्ट सामने प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश की जाती है, सारे एक ही दिन के में। तो मेजर से कौन रिटायर होता है, और वो क्यों कहते हैं कि फलाना जनरल मेरा कोर्समेट है? लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद एक इम्तिहान शुरू होता है जी, पूरा कोर्सेज होते हैं, उसमें टॉपर्स देखे जाते हैं, ACRs देखी जाती हैं,
इन तमाम चीज़ों के बोर्ड बैठते हैं। ये लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद सारा मामला शुरू होता है, नहीं तो ज़्यादातर मेजर से क्यों नीचे उतर जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को नहीं पता कि कौन है। ठीक है, आ जाओ अब उस पर। हमने एक मामला बढ़ाया था कि पुराने आईजी के बाद शाहकार साहब के बाद जो नए हैं ना कुंवर शाहरुख साहब, वो भी पल्ला पुल्ला नहीं पकड़ा रहे। शायद बूट बूट वजह हैं या क्या लगा, कोई प्रेशर उनके ऊपर भी है, कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल कल इमरान खान साहब ने नोटिस लेके ना डंडा फेरा पूरा, मुन्ना सिलाई को बुलाया और नए आईजी साहब को भी बुलाया और फैसला हो गया कि जी जीआईटी का जो सरबराह है ना वो गुलाम महमूद डोगर हैं जी। नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब काम शुरू होगा। मतलब खान साहब ने रात को पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, इनकी तबीयत साफ की है और सब चीज़ें हो गई हैं। दूसरा, अरशद भाई के हवाले से ना समा ने एक खबर चलाई कि अरशद शरीफ साहब ना अपनी फैमिली के साथ कीनिया शिफ्ट होना चाहते थे, कोई रकम जमा करवाना चाह रहे थे, कंस्ट्रक्शन का कारोबार जो खुरम और वकार है उनके साथ इस कारोबार में। अरशद शरीफ की बेगम कहती है बुलशिट, बकवास है, ये फेक न्यूज़ है, ये जानबूझ के तफ्तीश को किसी और तरफ ले जाने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआई की टीम जो दुबई पहुंची है, सलमान इकबाल साहब एयरवाई के सरबराह, उन्होंने बाकायदा कंफर्म किया कि उनसे पूछगिछ कर रहे हैं और उन्होंने कहा चेस के कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, लेकिन मैं और मेरी टीम मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। ये अपडेट थी। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।